कर्मी की लापरवाही से हुआ है उस सबको सस्पेंड किया जाए, उस पर जांच टीम बैठाया जाए, जांच कराया जाए। और जो रेलवे की कर्मचारी हैं कि नैतिकता के आधार पे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णवी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या भाजपा के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हमारे बिहार में इसके पहले भी 9 महीना में 2 घटना बड़ी हो गई। 6 महीना के अंदर हो गया। 6 महीना के अंदर में 2 बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। और उस पे जो है अभी तक माननीय रेल मंत्री कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 20 से 25 लाख रुपया अनुदान राशि के उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक मृतक के परिजन को एक नौकरी देने का काम रेल मंत्री जी यहाँ आकर करें। बिहार में बक्सर जिला के रघुनाथपुर स्टेशन पे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो रेल मंत्री है वैष्णवी वहाँ उस घटना स्थल पर नहीं पहुँचे हैं। सोचिए दो गो बहुत बड़ा हादसा हो गया 6 महीना के अंदर, और रेल मंत्री जो है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इतना बड़ा हादसा हो गया, 100 से ज़्यादा लोगों की उसमें घायल सूचना ये मिल रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 6 से 7 लोग जो है वो मरे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं मरे हैं। इसी मसले पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो आरजेडी के पटना महानगर के प्रवक्ता हैं। सर, आप इस घटना को सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। जी, शुक्रिया। और ये जो बक्सर रघुनाथपुर में जो रेल की घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये रेलवे की बहुत बड़ी चूक है। नहीं, वो चूक के वजह से रेल दुर्घटना हुई है। तो सबसे पहले मैं रेल दुर्घटना में जितने भी हमारे जवान साथी भाई जो भी शहीद हुए हैं, मैं माननीय रेल मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इतनी बड़ी रेल दुर्घटना में अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट बिहार के रघुनाथपुर के रेल दुर्घटना पे नहीं आया है, और उन्होंने अभी तक किसी भी मृतक के संबंधी को परिजनों से बात तक अभी तक नहीं किया है। तो हमारी मांग है, हम ये कहना चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णवी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या भाजपा के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। कि इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हमारे बिहार में इसके पहले भी 9 महीना में 2 घटना बड़ी हो गई। 6 महीना के अंदर हो गया। 6 महीना के अंदर में 2 बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। और उस पे जो है अभी तक माननीय रेल मंत्री कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हम ये मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 20 से 25 लाख रुपया अनुदान राशि के उपलब्ध कराया जाए, और प्रत्येक मृतक के परिजन को एक नौकरी देने का काम रेल मंत्री जी यहाँ आकर करें। सर, ये 4 से 5 लोगों को मतलब 4 लाख रुपया देने की बात किया जा रहा है मुआवजा, बताइए इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो है इतनी बड़ी जो घटना हुई है, ये छोटी मोटी कोई घटना है नहीं, और बिहार में हुई है। इसलिए भाजपा की जो सरकार है और जो रेल मिनिस्टर जी हैं, वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक जो उन्होंने नहीं आया तो बिहार के पब्लिक के साथ, बिहार के लोगों के साथ, कि यह जो सौतेलापन व्यवहार करने का इनका जो नज़रिया है वो गलत है। इस पे जान माल की जो क्षति हुई है, इसको पार्टी हित से अलग सोच के नैतिकता के आधार पे माननीय रेल मंत्री को यहाँ आना चाहिए, और जिसके भी वजह से
जिसके भी वजह से ये जो रेल दुर्घटना हुई है, अभी तक किसी का सस्पेंशन नहीं हुआ है। जितने भी कर्मी की लापरवाही से हुआ है उस सबको सस्पेंड किया जाए, उस पर जांच टीम बैठाया जाए, जांच कराया जाए। और जो रेलवे की कर्मचारी हैं, वहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं जिनके लापरवाही से हुआ, और जो आंकड़ा उन्होंने दिया कि 4 से 5 ही मौत हुई है, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना जो हुई, ये 4-5 की रेल दुर्घटना तो हो नहीं सकती है। हमको प्रतीत होता है बहुत सारा जो हुआ है, भाजपा सरकार, रेल मंत्री जी अपना ये बचाव करने के लिए 4-5 ही का ही नाम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा अभी अस्पताल में गंभीर हालत में, उसमें से 50% की जो स्थिति है नाजुक बताई जा रही है। और कोई भी चीज़ अभी तक वहाँ सरकार के तरफ से कोई मदद की अभी नहीं है। वहाँ के आम जो जनता है, ग्रामीण हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बलबूते जितना हो सकता था उन लोगों ने वहाँ पे सभी रेल के दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को जहाँ से भी सहयोग हुआ, दवा, मेडिसिन, सारी चीज़ की व्यवस्था की गई। और हमें मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सभी मृतकों को एक नौकरी और 20 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाए। सर, जो आंकड़ा बताया जा रहा है मृतकों की 4 से 5, और हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट भी किए थे, ग्राउंड रिपोर्ट भी किए थे दुर्घटना स्थल पे, तो लोगों का कहना था कि 20 से 25 लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार ये आंकड़ा छुपा रही है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, आप स्वयं वहाँ जाके सारी चीज़ की जानकारी लिया है, तो स्वाभाविक है कि मौत जो है कम नहीं हुई है, लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए, और रेल के जो कर्मचारी हैं, जो जीएम हैं, उनको अपने स्तर से इस पर जांच बैठाना चाहिए कि हकीकत में मौत कितनी हुई है। कि इतनी बड़ी रेल दुर्घटना में ये कहीं से पच नहीं रहा है, जस्ट लाइक समझ लीजिए यहाँ कहीं से पच नहीं रहा है कि 4 से 5 ही लोग की मृत्यु हुई है। यहाँ पे बहुत सारे मृत्यु, वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात भी किया है, उनका कहना है कि 10-12 मौत तो मैं अपने आंखों से देखा, लेकिन सरकारी आंकड़ा बता रही है, तो अभी हम लोग तो उसको मानने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अपने स्तर से मीडिया के कर्मियों के सहयोग से हम लोग सही बात इस पटल पे बिहार के लोगों को इस रेल दुर्घटना के बारे में आगे और भी बातें बताएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, जो साफ बताए कि भाई जो सरकार आंकड़ा बता रही है वो बिल्कुल गलत है। इसमें मौतों की संख्या जो है वो 20 से 25 बताया जा रहा है वहाँ के ग्रामीण जनता के द्वारा। हम लोग खुद वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की और ये जानकारी प्राप्त की। जो शुरू से लेकर अंत तक जो यात्रियों को, जो घायल यात्री थे, उनसे भी हमने बात किया है, और उनका साफ कहना था कि ये आंकड़ा जो है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, गलत है। बाकी रेल मंत्री, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन पता नहीं रेल मंत्री जी जो हैं वो कुर्सी के लिए कुर्सी पर चिपके हुए हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं। इस घटनाओं को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे थे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।